कार्यक्रम। जी हां, दुनिया के सामने क्या एक और ऑयल क्राइसिस खड़ा होने जा रहा है। जिस रूप से दुनिया के कई देश तेल खरीदते हैं, आज वही रूस अपने लिए ईंधन जुटाने में लगा हुआ है। वजह है यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमले, जिन्होंने रूस की कई ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया। सवाल यह है, अगर रूस की सप्लाई और कमजोर हुई तो क्या दुनिया में फिर कच्चा तेल महंगा होगा? क्या भारत समेत कई देशों पर महंगाई की नई मार पड़ने जा रही है? और क्या ग्रह नक्षत्र भी किसी बड़े ऊर्जा संकट का संकेत दे रहे हैं? जी हां, बात यह भी है, थोड़ा खबर भी आपको मैं बता देता हूं। खबर यह है कि यूक्रेन के हमले के बाद जो रूस के रिफाइनरीज हैं, जो तेल संयंत्र हैं, वो सब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से रशिया को तेल इंपोर्ट करने के लिए अब भारत से कहना पड़ा है, बेलारूस से कहना पड़ा है, साथ ही साथ एक और मुल्क है कजाकिस्तान, जहां से अब फ्यूल की सप्लाई होगी। लेकिन क्या भारत के लिहाज से ये चीज सही है, गलत है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अभी भी तनाव बना हुआ है, वहां पर आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में जो सप्लाई चेन है वो रुक सकती है। तो खास मेहमान मेरे साथ आपको दर्शकों दिखाई देंगे। जी हां, आचार्य संजीव अग्निहोत्री मेरे साथ हैं, जाने माने ज्योतिषी। इसके अलावा मेरे साथ आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी हैं, ज्योतिषी आप भी हैं, जाने माने। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य चंद्रमणि जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से अब फ्यूल क्राइसिस को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, जो आशंका थी, थोड़ी उम्मीद थी कि चलिए अब फ्यूल के जो प्राइसेस है वो नॉर्मल हो जाएंगे, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भी शांति हो रही है, ईरान अमेरिका इजराइल की जंग थोड़ी सी थम रही थी, लेकिन अब सब फिर से गर्म होता दिख रहा है, फिर से तनाव हो रहा है। इस बीच रशिया की वजह से भारत को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि भारत रशिया से बड़े पैमाने पर तेल खरीदता था, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। वहां पर जंग के हालात की वजह से भारत को उल्टा रशिया को तेल देना पड़ रहा है। क्या भारत में एक बार फिर से ईंधन की क्राइसिस हो सकती है? क्या कीमतें आसमान छू सकती हैं? राधे राधे, सभी को नमस्कार और सर्वे भवन्तु सुखना की कामना लेकर के बात करेंगे। देखिए, ये बातें पहले भी हो चुकी हैं कि युद्ध तो अभी रुकने वाला नहीं है, ये धीरे धीरे चलता रहेगा जी। युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, जैसे ग्रहों की स्थिति बन रही है। और अब आगे आने वाले मास में, जैसे श्रावण मास में दो ग्रहण पड़ने वाले हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों पड़ने वाले हैं जी। तो एक मास में 2 ग्रहण पड़े, ये भी खतरनाक स्थिति है। और दूसरा क्या है, सिंहस्ते यथा सूर्ये कन्यायाम भृगु संस्थिते हा हा कृतम यथा स्थिते तेल तैल महाधृतः। इसका तात्पर्य है कि सिंह राशि में जब सूर्य आएंगे केतु के साथ में 15 अगस्त के बाद से, और उसके बाद जो है शुक्र जो है कन्या राशि में, शुक्र आगे चल रहे हैं और के सूर्य और केतु साथ में चलेंगे। तो ये क्या है, तेल तैल महाधृतः, अर्थात तिलहन की जितनी चीज़ें होती हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे ऐसे कच्चे तेल हों, ये सारी चीज़ें ये सब महंगी होती हैं। इन पे आगे आने वाले समय में देखिए इन पे असर पड़ेगा, और ये वास्तव रूप से आगे थोड़ा सा महंगाई बढ़ेगी। जैसी ग्रहों की स्थिति बन रही है अभी देखा जाए इस स्थिति में, तो ये जो वर्तमान समय में भी स्थिति जो ग्रहों की बनी हुई है, तो वो ग्रह स्थिति भी जो है महंगाई को रोक नहीं सकती है। ग्रहों की स्थिति महंगाई को और बढ़ाने वाली है। इसलिए तेल तैल महाधृता जो कहा गया है, तो तेल जो तिलहन चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं वो महंगी तो होंगी, ये निश्चित है, जैसी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, आचार्य संजीव अग्निहोत्री भी मेरे साथ हैं। आचार्य संजीव, जिस तरीके से अब वॉर की सिचुएशन हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, क्या भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी पुरजोर कोशिश की? वो जाकर यूएई से मिले, जो कि अब ओपेक का हिस्सा नहीं है, वहां पर फ्यूल सप्लाई को लेकर बातचीत हुई। हम कुल 40 देशों से भी तेल खरीद रहे हैं। ऐसे में सुचारू रूप से व्यवस्था तो चलेगी, हमारे पास क्रूड का रिजर्व बहुत सारा है, लेकिन बहुत दिनों तक अगर ये वॉर चलता रहा और रशिया से जो तेल हम मंगाते थे, 50% जो निर्भरता भारत की थी वो रशिया से थी कच्चे तेल की, वहां पर हालात ठीक नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि हमें फिर से महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? आचार्य, देखिए, पूरी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लोगों ने कुछ हमारे देश की गतिविधियों को बेवजह बदनाम किया है। तो ऐसे अराजक जो लोग हैं वो तो हमेशा ही बने रहे, और भगवान के समय में भी कुछ लोग अराजक थे, जो भगवान की विशिष्ट जो सत्ता है वो उत्तमता से चलने के बावजूद भी उसको उन्होंने संग्रहित नहीं किया। आज मोदी जी का विरोध करने वाले बहुत लोग हैं, जबकि संपूर्ण देशों में मोदी जी का तिरंगा झंडा उनके नाम का लहरा रहा है, ये सारे लोग जानते हैं। फिर भी लोग विरोधाभास करते हैं कि सिलेंडर नहीं है, कि तेल नहीं है, कि ये नहीं है। सारी व्यवस्थाएं पुरजोर तरीके से
हमारे देश में उपलब्ध है, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए महंगाई घटती बढ़ती रहती है, हमारे ग्रहों का भी प्रभाव रहता है। अभी हमारे आचार्य जी ने बताया, चंद्रमणि भैया ने, तो क्योंकि जो भी ग्रहों के हिसाब से जो भी ज्योतिषीय घटनाएं जो होती रहती हैं हमारे देश में, तो उस हिसाब से सारा कुछ बनता बिगड़ता रहता है, वो चलेगा। लेकिन कभी अब देखिए युद्ध जब होगा, जब इस तरह की गतिविधियां जब देश में होंगी, राष्ट्र में, तो हर चीज महंगी सस्ती होगी, इसमें क्या बात है। तो उसके लिए विरोध नहीं करना है, उसके लिए सरकार का साथ, देश का साथ, आत्मसात यदि करेंगे तभी जीवन में आपके उत्तमता आएगी, तभी हमारा देश सुदृढ़ता की तरफ रहेगा और तभी हम सब उन्नतिवान होंगे। तभी एक साथ, देखिए 5 उंगली है, सब अलग अलग है, जब एक साथ कर देते तो इसकी शक्ति और बहुत सुदृढ़ हो जाती, बहुत अच्छी बन जाती। अब हम सभी को अलग अलग रखेंगे, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, तो इससे मन में बिखराव तो आता है, पर एकता नहीं। और एकता में अनेकता है। एक है वयम सर्वे एका, हम सब एक हैं, तो फिर कोई हिम्मत नहीं जो हमारी तरफ देख ले। अब हम अपने ही देश में इधर की उधर करते रहते हैं और ये सब करते हैं, राजनीति का युद्ध खेलते हैं या इस तरह, तो ये नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, जो इससे पहले पूर्व जो बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, हो सकता है बड़े पढ़े लिखे भी रहे, लेकिन वो जब बोलते थे तो उनके लिए 30% जो बहुत भारत की प्रबुद्ध जनता वही सुना करती थी, 70% जो ग्रामीणांचल के जो महानुभाव थे या बहुत सारे लोग थे जो वो नहीं सुन पाते थे। आज मोदी जी को बड़े भाव से, बड़े मन से, सरलता से, सुगमता से पूरा भारत सुनता है, पूरा वर्ल्ड सुनता है, और ये सब व्यवस्था चल रही। लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आता है, तो बहुत अच्छी गतिविधियां चल रही है और सब कुछ ठीक होगा। घबराए नहीं, भगवत स्मरण करें। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भारत के सर्वोच्च ग्रंथ का ये लेख है कि हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान हरि कृष्ण की स्मृति, उनका स्मरण समस्त विपत्तियों से हमको मुक्ति प्रदान करता है। तो ऐसा हम लोग साथ रहें और अच्छी बातें करें और सब कुछ ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस समय मिथुन लगन में सूर्य उदीयमान है, उदय होते हैं, साथ में लगन का स्वामी बुध कहीं वहीं बैठा हुआ विराजमान है सूर्य के साथ, तो कहीं कोई द्वंद्व नहीं है, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। आचार्य चंद्रमणि जी, क्योंकि फ्यूल जो है, ईंधन जो है, उसका सीधा सरोकार महंगाई से होता है। अगर तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, तो माल ढुलाई महंगी हो जाएगी। माल ढुलाई महंगी होगी तो उस पर आने वाला जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जो कारोबारी जब ज़्यादा कॉस्ट देंगे तो उस कॉस्ट की, उस कीमत का जो ट्रांसफ़र है वो आप उपभोक्ता, हमारे और आपके ऊपर होगा। क्या जुलाई अगस्त महीना आपको लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में महंगाई भी परेशान कर सकती है हमें? देखिए, अभी मैंने बताया कि अगस्त के महीने में 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं। यद्यपि वो भारत में नहीं देखे जाएंगे, परंतु एक मास में ही 2 ग्रहण पड़े, ये भी शुभ संकेत नहीं है। पहले तो वर्ष हमारा ऐसा चल रहा है, मैंने आपको पूर्व में आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि देखिए युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है और वही स्थिति बन रही है। मैंने कहा था पूर्व में कि रुक करके युद्ध की स्थितियां बनती रहेंगी। अभी थोड़ा सा रुकता है, फिर चालू हो जाता है, फिर रुकता है, फिर चालू हो जाता है। ये स्थितियां जब तक हमारा रौद्र नाम का संवत्सर चल रहा है तब तक ये बना ही रहेगा, अप्रैल 2027 तक का। इसके बाद अभी जो थोड़ी सी राहत यह है कि बृहस्पति जो उच्च के राजा हैं, इस वजह से थोड़ा सा, क्योंकि जो ग्रह सौम्य ग्रह है वो अपनी स्थिति तो नहीं छोड़ देगा, जो जैसा ग्रह है वो अपनी स्थिति तो वैसी ही बनाई रखेगा। तो बृहस्पति उच्च के हैं और वो राजा हैं, इसलिए थोड़ा सा स्थिति बची हुई है। अन्यथा जैसे ग्रहों की स्थिति बनी है तो ये भयावह है, ये परेशान करने वाली है। अभी जो अगस्त और सितंबर का जो महीना आएगा, इसमें ये जो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, दूसरा क्या है, शास्त्र का गत कहते हैं यत्र मासे पंचवारा जायन्ते च बृहस्पते विग्रह पश्चिमे देशे खंग युद्धश्च जायते। अर्थात एक मास में 5-5 बृहस्पतिवार पड़े। अब जो अगस्त का महीना, श्रावण का महीना आएगा, इसमें 5 बृहस्पतिवार पड़ेंगे। तो कहते हैं 5 बृहस्पतिवार पड़े और बृहस्पति ही राजा हैं, तो उस मास में थोड़ा सा, क्योंकि स्थान हानि करो जीवा, बृहस्पति का सूत्र है स्थान हानि करो जीवा, जहाँ पे बैठते हैं उस स्थान को का नाश करते हैं। तो दिया तले अंधेला एक कहावत है, तो उसी हिसाब से 5 बृहस्पतिवार आएंगे अगस्त में। तो ये भी एक थोड़ा सा खतरनाक वाली स्थिति है। इसमें क्या होगा, पश्चिम के देश में जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इजराइल, सऊदी अरब, अफ्रीका, नाइजीरिया तथा यूरोप देशों में अशांति व्याप्त रहेगी। इन देशों में थोड़ा सा अशांति रहेगी।
तत्पश्चात बड़े देश छोटे देश को दबाने की स्थिति में रहेंगे। तो ये स्थिति देख, एक तो दो ग्रहण, 5 बृहस्पतिवार, दूसरी स्थिति ग्रहों की सूर्य की स्थिति चेंज होगी, केतु के साथ सूर्य आएंगे, तो इन सब ग्रहों का बड़ा ही प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो है थोड़ा सा अगस्त और सितंबर की स्थितियां ठीक नहीं हैं। अगस्त और सितंबर में महंगाई दर बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है। अच्छा देखिए, ऐसा होता है, आप भी ये समझते हैं, कुछ लोग तो इंतजार में होते हैं कि महंगाई बढ़े, कुछ लोग होते हैं जो बेचारे परेशान। कौन होता है परेशान? जो है मिडिल वर्ग का लोग होता है, मध्यम वर्गीय जो होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग परेशान होते हैं। उनको क्या है, रोज कमाना है, रोज खाना है। अब कुछ जो जमाखोर लोग हैं, जमाखोर का तात्पर्य जिन्होंने माल भर रखा है, वो तो चाहते हैं कि महंगाई बढ़े, या कुछ लोग चाहते हैं युद्ध हो तो हमें फ़ायदा हो। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो युद्ध होगा, शेयर मार्केट घटेगा, उस समय इन्वेस्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेगा। तो लोग ऐसे भी हैं, खुश होने वाले भी हैं, और जो है ज़्यादातर विशेष क्या है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वही परेशान होते हैं। तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है सितंबर और अगस्त का महीना थोड़ा सा महंगाई वाला रहेगा, तो उसमें अपनी व्यवस्था करके चलें, पहले से सतर्क हो करके चलें। बस यही एक सलाह है हमारी। बाकी प्रभु इच्छा है, भगवान के पर भरोसा रखें, जैसा भी होगा तो अच्छा ही होगा, सब ये सोचने की ज़रूरत है जी। अच्छा आचार्य संजीव, अभी हम ईरान, अमेरिका, इजराइल की जंग को देख रहे थे, उसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस, फ्यूल की दिक्कतें पूरी दुनिया में हुई। अभी तक रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, उससे सप्लाई चेन पे दिक्कत नहीं आ रही थी कि फ्यूल सप्लाई को लेकर और भी चीज़ों की सप्लाई को लेकर दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये एक दुनिया का अलग हिस्सा है, यूरोप, वहाँ पर लड़ाई चल रही थी। लेकिन अब बड़ा हो जाएगा कि वैश्विक परिदृश्य पर इसका प्रभाव होता आप देख रहे हैं। देखिए, युद्ध का प्रभाव तो सभी पर जरूर होता है, और प्रायः युद्ध से हानि ही होती है। भगवान राम साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम और इतने बड़े युद्ध करने में प्रवीण थे कि रामः शस्त्र वृतांबरा, उन जैसा कोई योद्धा नहीं संसार में। तो भगवान राम कहते हैं कि युद्ध करने से केवल अशांति होती है और नुकसान ही होता, फायदा नहीं होता है जी। तो अब अगर इतना बड़ा ये जो चल रहा है आक्रोश, चारों तरफ से देश लड़ रहे हैं, भयावह महामारी चल रही है, तो नुकसान होना तो निश्चित है हर चीज़ का। अब रही बात तेल के ऊपर, जो रशिया के लिए ये जो घेर रहे हैं, तो रशिया क्योंकि बहुत सुसमृद्धशाली ये देश है, तो इतना फर्क तो देखो पड़ेगा, लेकिन वो काफ़ी सुदृढ़ है, पढ़ा लिखे लोग हैं और काफ़ी अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है। उसको झुकाना बड़ा मुश्किल है। और उसके साथ क्योंकि हमेशा वो कभी भी ईगो वाली, जैसे अमेरिका ईगो वाली बात करता है, अमेरिका गुंडागर्दी वाली बात करता है। अमेरिका का भी मैंने सुना किसी से कि अमेरिका ने अभी शांति हो गई, हिसाब समझौता हुआ कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी बम छोड़ रहा। तो ये तो एक गलत बात है। ये इसको कहते हैं, ये तो आ बैल मोह मार। तो ऐसे लोग बड़े होने पर भी कई बार बड़े बड़े पहलवान भी छोटे पहलवान से दाव पेच में चित्त हो जाते हैं। तो जीवन में कभी कितने भी आप बड़े क्यों ना हो जाएं, आप कभी अहंकार ना करें। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप बहुत पैसे कमा लेंगे, बहुत बड़े अरबपति बन जाएंगे, तो माता पिता से तो हमेशा ही छोटे रहेंगे आप। अब आप वो ईगो अपने माता पिता को तो दिखाने लगोगे, नहीं साहब आपने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कोई ये कर लिया। अरे तो जो कुछ आपने कर लिया वो किया तो माता पिता की महती कृपा से या हमारे देश की कृपा से। तो ऐसे कभी ईगो नहीं करना चाहिए। बाकी ये है कि वो सुदृढ़ है और वो निश्चित अच्छा करेगा। और उसके लिए भी यूक्रेन, क्या साहब, यूक्रेन को सभी लोग जानते हैं, 15 मिनट का नहीं था, लेकिन उसको कुछ अराजक देशों ने उसको जानबूझ करके लड़ाया। और ऐसे ही कुछ लोग अराजक भारत में जो बेवजह की राजनीतियां करते हैं, जो देश के लोगों का मन बांट करके देश की जो उत्तम राजनीति है, उस राजनीति को कलंकित करना कुछ लोगों का रात दिन यही एक उनका ध्येय होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अपने देश के प्रति हम सभी को समर्पित भाव से और मिलकर के साथ में खड़े होना चाहिए, ताकि बाह्य देश इस चीज का फायदा ना उठा सके और हम लोगों से डरें। और आज मोदी नाम ही ऐसा नाम है जिससे हर व्यक्ति डरकर बात करता है। कितने हमने वीडियोस देखे जिसमें 40 प्रधानमंत्री खड़े हैं देश के, 40 देशों के, और उनके पीछे हमारे पीएम खड़े हुए हैं, कांग्रेस के महानेता जी। और आज मोदी जी जब जाते हैं तो उठ करके बड़े बड़े जो शहंशाह अपने आप को बनते हैं यूएसए के, वो भी उठकर खड़े हो जाते हैं और सबसे आगे मोदी जी खड़े नजर आते हैं। तो एक ओहदा होता है, एक तरीका है। अब इस समय मोदी जी जैसा कोई पीएम नहीं हुआ और आने वाले समय में हो, मैं तो कामना करता हूँ
क्योंकि अगर यही नहीं अभी, क्योंकि इनका कार्यकाल लगभग संपन्न होने वाला, तो आने वाले समय में हमको लगता है कि भाई अब योगी आदित्यनाथ जी आना चाहिए, क्योंकि जनता की मांग है, इसलिए आपके चैनल से मैं बात कर रहा हूँ जी। जी तो डरे नहीं, घबराए नहीं, बहुत अच्छा होगा, कोई नहीं। और भगवान के लिए समर्पित भाव से श्री हनुमान जी का, माँ दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करें, अपने गुरुओं को आदर करें, अपने माता पिता का आदर करें, धरती माता को रोज प्रणाम करके उठें, तो ये धरती माता सदैव तुम्हारा पालन करेगी, क्योंकि ये धरती माता हम सबकी माँ है जी। जी आचार्य चंद्रमणि जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली कई बार आपने देखी है हमारे कार्यक्रम में, और आपने उनकी कुंडली से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई। आपने बताया भी था कि मंगल का अभी उनका वो चल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महंगाई, इन्फ्लेशन, फ्यूल, जंग, इन सारे मोर्चों पर क्या भारत सुरक्षित रहेगा, महफूज रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रगत कहा गया है कि राजा के भाग्य से देश चलता है जी। जब राजा का भाग्य प्रबल होता है तब उसके पीछे देश चलता है। राजा के भाग्य के अनुसार ही देश का की स्थिति आगे बढ़ती है। अब अभी 2000, मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से पूर्व में भी कहा था कि 2028 तक जो है मोदी जी की कुंडली बहुत अच्छी है, उसमें जो दशा चल रही है 2028 तक की बढ़िया है। तत्पश्चात उनकी फिर दशा चेंज होगी, राहु की महादशा आएगी, ऐसी स्थितियाँ जो बन रही हैं तो वो थोड़ा सा खतरनाक है। परंतु 2028 तक की जो स्थितियाँ हैं, अब उसमें क्या है, देखिए उतार चढ़ाव हर जगह हर देश में होता है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी रशिया की बात हो रही है, तो रशिया की कुंडली के अनुसार 2022 से 2026 दिसंबर तक की जो स्थिति है वो जो है कुंडली, रशिया की कुंडली के अनुसार, रशिया के ग्रहों के अनुसार जैसे ग्रह बैठे हैं वो स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो 2026 तक का, 2022 से आप देख ही रहे हैं दो लगातार, और 2026 तक की स्थिति ठीक नहीं है। इस तत्पश्चात उसके रशिया की भी कुंडली के अनुसार आगे देखें तो उसकी भी दशा अच्छी आएगी। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। देखिए अब एक चीज़ और हमें समझने वाली है, देश में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, तो जैसी जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी आवश्यकता भी बढ़ेगी, और जब आवश्यकताएँ बढ़ेंगी तो फिर उन चीज़ों की मांग बढ़ेगी, तो मांग बढ़ेगी तो फिर महंगाई भी होगी। तो तात्पर्य यह है कि देखिए महंगाई को विशेष करके अभी जैसे ग्रहों की स्थिति बन रही है, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। जैसी जैसी स्थितियां हैं उस स्थितियों पे हर व्यक्ति, भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम, एक कहावत है कि भाग्यम फलत सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। भाई भाग्य ऐसा होता है व्यक्ति का, जो पढ़े पढ़े, कुछ लोग पढ़े पढ़े भी खा रहे हैं, और कुछ लोग जो है मेहनत करते करते उनकी चप्पलें भी घिसी जा रही हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो स्थिति क्या है, ग्रहों की जैसी स्थिति बन रही है उस पर उतार चढ़ाव आता रहेगा। ये तो जीवन का एक जो है सच्चाई है कि भाई उतार चढ़ाव तो बना रहेगा। हाँ, परंतु ये है कि ये समय जैसे अगस्त और सितंबर का जो बताया जा रहा है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें अपनी व्यवस्थाएं करके चलना है। मान लीजिए अगस्त और सितंबर में 2 महीने में महंगाई बढ़ेगी, तो आप अपनी व्यवस्था करके चलिए ना। जैसे डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई आपका शरीर जो है ऐसी स्थिति में है, अभी ये थोड़ा सा आपको पालन करना है कि आपको ये प्रिकॉशन लेना है, तो उसी हिसाब से आपको ये व्यवस्थाएं करके चलनी है कि 2 महीने आपकी महंगाई आगे बढ़ने वाली है, तो इस पे व्यवस्था करके चलना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य संजीव, आपका भी, आचार्य चंद्रमणि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें। महाराष्ट्र